हमने सेल्स के ऊपर बात करी थी, आज परचेजेस की भी बात करेंगे, फिर इन दोनों के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, सेल्स दो तरह की थी, एक कैश सेल्स थी, दूसरी क्रेडिट सेल्स थी। कैश सेल्स अगर थी तो मैंने आपको बताया था कि वो दी हुई होंगी। कैश सेल्स किधर मिलेंगी हमें? बैंक अकाउंट है, सवाल में तो आएगा बैंक अकाउंट ना। बैंक अकाउंट के डेबिट पे जो सेल्स होंगी वो कौन सी सेल होंगी? कैश सेल्स। ठीक है, तो बैंक के डेबिट वाली सेल्स कैश सेल होंगी। क्रेडिट सेल हमें निकालनी पड़ती थी। क्रेडिट सेल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाँ, ब्लैक नहीं, नॉर्मल कॉफी ला। क्रेडिट सेल्स के लिए हम लोग डेटर का अकाउंट बनाते हैं और उससे क्रेडिट सेल्स निकालते हैं। डेटर का ब्रॉड डाउन क्योंकि एसेट है, डेबिट पे आता है, और सीडी क्रेडिट पे आता है। और सेल रिटर्न आती है डेटर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। बैड डेट दिया हुआ है अगर तो बैड डेट आता है, डिस्काउंट अलाउड है अगर तो डिस्काउंट अलाउड आता है, और रिसीट्स आती हैं। और फिर डेटर का पूरा अकाउंट बैलेंस करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं? क्रेडिट सेल्स। यहां से आती है क्रेडिट सेल, और ये बैंक के डेबिट पे जो है कैश सेल है। तो क्रेडिट सेल जो डेटर के अकाउंट से निकाली, और कैश सेल्स जो दी हुई थी बैंक अकाउंट में, इनको प्लस करके क्या आ जाती हैं? टोटल सेल्स। ठीक है ना? ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक हमने कर लिया था, इसके दो क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आप में से अगर किसी को देर तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, हम परचेजेस की तरफ चलते हैं। सही है, किसी को कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, एक सवाल भी देख लेते हैं, इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखें, 1 और 31 में दिए हुए होंगे डेटर्स, ये हो जाएंगे डेटर्स के ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन। तो डेटर का टी अकाउंट बनाएंगे ना, उसका ये बीडी और सीडी। बैंक अकाउंट भी होगा सवाल में। बैंक अकाउंट के डेबिट पे सेल्स होंगी, ये कैश सेल्स होंगी। बैंक के डेबिट पे डेटर होगा, ये रिसीट्स हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ होगा बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, और क्या होता है? सेल रिटर्न अगर है तो। सही ना? फिर हम डेटर का अकाउंट और कैश सेल, ये जो डेबिट वाली सेल है ये तो हो गई कैश सेल, ये तो हो गई कैश सेल। ये जो डेटर है ये क्या हो गई? रिसीट्स हो गई। ये डेटर का बीडी और सीडी हो गया। सही ना? ये सारी चीजें हमने कर ली थी। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है ना तो बता दे मुझे, इससे हम ये वर्किंग कर लेते हैं। डेटर का अकाउंट, डेटर का 1st 31 बीडी सीडी, सेल रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट एडिशनल इंफॉर्मेशन से मिल जाएगा। रिसीट्स बैंक अकाउंट के डेबिट पे होती है, ये बैंक के डेबिट पे जो डेटर है ये रिसीट्स होती हैं। रिसीट्स और अकाउंट बैलेंस करके क्रेडिट सेल्स। अच्छा, परचेजेस की बात करते हैं। देखें, हाँ शहबाज बोलो। नहीं समझ में आया, वापस समझा दे प्लीज। यार परचेजेस समझ लो, पता है वो पिछली क्लास से ना हम 2 क्लासेस से वो कर रहे हैं, सवाल भी कर लिए ना सब है। परचेजेस कर लो, फिर मैं तुम्हें इसके बाद दोबारा करवा दूं। सही, नो प्रॉब्लम। देखें यार, परचेजेस जो इनकम स्टेटमेंट में आती है ना, इनकम स्टेटमेंट में जो हम परचेज लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट में परचेज? जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं कहाँ से शुरू करते हैं? सेल से। सेल रिटर्न आता है,
कॉस्ट ऑफ सेल्स आती हैं, ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेजेस आती हैं, सही है ना, कैरेज इनवर्ड आता है, परचेज रिटर्न आती हैं, क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो ये जो परचेजेस आती है ना, परचेजेस, ये परचेजेस की बात कर रहा हूँ। ये जो इनकम स्टेटमेंट में परचेजेस आती हैं, ये कौन सी परचेजेस होती हैं? इसमें भी कैश वाली परचेजेस जो हम कैश में सामान खरीद के लाए, और क्रेडिट वाली परचेजेस, दोनों मिली हुई होती हैं। तो ये भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों टोटल करके जो परचेजेस हैं, ये वो परचेजेस हैं, सही है। तो इसका मतलब यही है कि परचेजेस में भी हमें वही वर्किंग करनी पड़ेगी। कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस दोनों चाहिए तो हम इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे परचेजेस, सही है ना। ये दोनों परचेजेस हमारे पास होंगी तो हम इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे ना परचेजेस को। ये कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब सुने, कैश परचेजेस गिवन होंगे, ये गिवन होंगे, कहां पे दी होंगी? बैंक अकाउंट सवाल में होगा, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट पे परचेजेस होंगे। तो ये जो परचेजेस होंगी ये कौन सी होंगी? कैश परचेज। तो बैंक के क्रेडिट पे जो परचेज है वो क्या है? कैश परचेज। क्रेडिट परचेजेस की बात करते हैं। यानी कि कैश परचेज हमें नहीं निकाल दी होंगी सवाल में। किधर दी होंगी? बैंक अकाउंट के क्रेडिट पे जो परचेज है वो कैश परचेज। क्रेडिट परचेजेस हम कैलकुलेट करते हैं। क्रेडिट परचेज के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट परचेज हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, और ये हम कहाँ कैलकुलेट करते हैं? ये हम क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं, वहां से कैलकुलेट करें। तो क्रेडिटर अकाउंट बनेगा, वहां से क्रेडिट परचेजेस आएंगे। ठीक है, समझिए बात। कैश परचेज सवाल में होंगी पहले सर, ये रही। क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, क्रेडिट सेल की तरह। क्रेडिट परचेजेस कहां से कैलकुलेट होंगी? क्रेडिटर अकाउंट बनेगा, वहां से निकलेंगी क्रेडिट परचेजेस। अच्छा, क्रेडिटर होता क्या है? देखें, क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है ना, जिन लोगों से हमने उधार लिया वो होता है ना क्रेडिटर, लायबिलिटी होती है ना क्रेडिटर। तो जब हम क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं तो ये किसका अकाउंट हुआ? क्रेडिटर अकाउंट लायबिलिटी का अकाउंट है। क्रेडिटर क्या है? जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें आप क्रेडिटर किधर लिखते हैं? लायबिलिटी में लिखते हैं ना। तो क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। अगर क्रेडिटर का हम अकाउंट बना रहे हैं तो इसका मतलब हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? लायबिलिटी का अकाउंट बना रहे हैं। तो ये लायबिलिटी का अकाउंट है, और ये लायबिलिटी का अकाउंट बना के हम इसमें से निकालेंगे क्रेडिट परचेजेस। ये लायबिलिटी है, ब्रॉट डाउन कहां आ जाएगा इसका? क्रेडिट साइड पर। सीडी कहां आ जाएगा इसका? डेबिट साइड पे। सबसे पहली चीज तो ये हो जाएगी, क्योंकि क्रेडिटर लायबिलिटी है इसलिए इसका ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर आएगा और सीडी डेबिट पर आएगा। जबकि आप ये देखें, डेटर का अकाउंट बनाया था, डेटर क्या था? डेटर एसेट था, ब्रॉट डाउन देखें डेबिट पे था, सीडी क्रेडिट पे था। क्योंकि ये एसेट था इसलिए, एसेट था इसलिए ब्रॉट डाउन कहाँ आया था? डेबिट पे। और सीडी कहाँ आया था? क्रेडिट पे, क्योंकि ये एसेट था। लेकिन क्रेडिटर क्योंकि लायबिलिटी है, और हर लायबिलिटी का ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर आता है और सीडी डेबिट साइड पर आता है। ये देख लीजिएगा जरा। क्रेडिटर लायबिलिटी अकाउंट है इसलिए। और क्रेडिटर अकाउंट की डेबिट वाली साइड पे हम और क्या लिखते हैं? जो पीएलसी बनता था ना, वही परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, पेमेंट टू सप्लायर्स,
पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, पेमेंट, ये चीज आएंगी। तो ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन, डेबिट पे परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड और पेमेंट। और हम अकाउंट बैलेंस करेंगे। अकाउंट बैलेंस करके हमारे पास क्या आ जाएंगी, क्रेडिट परचेजेस, ये क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगे। ऊपर कैश परचेजेस, कैश परचेज का है बैंक के क्रेडिट पे जो परचेज है वो कैश परचेज है। कैश परचेज होगी तो दी भी होगी सवाल में। क्रेडिट परचेज हमें एक क्रेडिटर अकाउंट बना के निकालनी पड़ेगी। लायबिलिटी का अकाउंट ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे आ गया, सीडी डेबिट साइड पे आ गया। ये कहाँ दिया होगा, ये फर्स्ट और 31st में, जहां फर्स्ट और 31st में डेटर दिया हुआ था ना, वही फर्स्ट और 31st में क्रेडिटर दिया होगा। ये है क्रेडिटर का बीडी और सीडी, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव, पेमेंट, क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगे। इसको कॉपी करें आप लोग जल्दी से, फिर इसका सवाल करते हैं उसमें समझाता हूं मैं। कॉपी करें प्लीज इसको। रेहान समझ में आ गया? जी सर। सही है। मुंतजिर? जी सर। ठीक है। रिदा आपको समझ में आ गया? यस सर, आ गया। ठीक है। ईमन आपको समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। किसी को मसला हो तो पूछ लेगा, अभी हम इसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तैयब तुमने सेल्स वगैरह वाली वर्किंग देख ली थी? सिंगल एंट्री स्टार्ट से पढ़ी थी, अभी पढ़ रहे हो? अभी पढ़ रहा हूँ सर। यार सेल्स वाली क्लासेस क्यों मिस कर दी तैयब? सर मैंने एप्लीकेशन दी थी लीव की, शादी थी घर पे। अच्छा तैयब एक काम करना, तुम वहाब से ना सेल्स वाली वीडियो ले लेना। शहबाज तुम भी, वहाब तुम लोगों ना लिंक दे देगा, मैसेज कर देना वहाब को। छोटी छोटी सी वीडियोस हैं हमारी, लास्ट 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं, वो देख लेना, वो समझ में आ जाएंगी। मसला मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है? ठीक है सर। सर हाँ भाई। हाँ, ये आपने क्रेडिटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या लिखा है परचेज रिटर्न के नीचे? डिस्काउंट रिसीव्ड और पेमेंट उसके बाद। वो पीएलसी बनता है ना, बिल्कुल वही है। बस पीएलसी में होता ही था, क्रेडिट परचेजेस डीवी होती थी हमें, हम सीडी निकालते थे। यहाँ सीडी दिया हुआ है, हम क्रेडिट परचेजेस निकाल रहे हैं अकाउंट बैलेंस करके। अब जैसे क्वेश्चन में करा रहा हूं, देखा सर इन सब के साथ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का क्वेश्चन आते हैं? हाँ, अब ये देखो हम चीजें निकाल रहे हैं ना, हमने सेल निकाल ली, जैसे हमने परचेज निकाल ली। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट हमें बनानी है। तो अभी तो मैं ब्रेक करके बता रहा हूँ, सेल निकाल लेते हैं, परचेज निकाल लेते हैं। जब हम ये वर्किंग कर लेंगे ना, फिर मैं इनकम स्टेटमेंट भी बनवाऊंगा कैसे बनती है। साथ ही आता है सवाल। अच्छा, ये बैंक अकाउंट दिया, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह सवाल आएगा जिस तरह से मैं आप लोग को लिखवा रहा हूँ ना, सेम ऐसे ही सवाल आता है। अब आप देखें, ब्रॉट डाउन क्रेडिटर का, फिर सीडी क्रेडिटर का, बैंक अकाउंट के क्रेडिट पे जो परचेज है ये कैश परचेज हो गई। बैंक के क्रेडिट पे जो क्रेडिटर है
ये याद रखिएगा, सवाल में समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ये जरूरी है। बैंक के क्रेडिट पे जो क्रेडिटर है ये है पेमेंट, क्रेडिटर को जो पैसे दिए पेमेंट। परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब हमें यहाँ पे देखें टोटल परचेजेस निकालना, और टोटल परचेजेस में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? एक होती है कैश परचेजेस और एक होती है क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस तो क्वेश्चन में ही होती हैं। बैंक के क्रेडिट पे परचेजेस देखें कितनी है, 11,000 है ना, ये है कैश परचेज 11,000, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैश परचेजेस, ये आ गई 11,000। क्रेडिटर की पेमेंट है, क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन है सारी, क्रेडिट परचेज हम निकालते हैं। क्रेडिट परचेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वो हम क्रेडिटर का अकाउंट बना लेते हैं, क्रेडिटर अकाउंट। और क्योंकि ये लायबिलिटी का अकाउंट है, इसका ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे आएगा, इसका सीडी डेबिट पे आएगा। क्रेडिटर का बीडी कितना है, 3,500, सीडी कितना है, 4,100। क्रेडिटर का बीडी, क्रेडिटर का सीडी। सही है, लायबिलिटी है ना, ब्रॉड डाउन मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, सीडी मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया, क्योंकि ये लायबिलिटी है। और डेबिट पे क्या आता है, परचेज रिटर्न बिल्कुल दिया हुआ है सवाल में, देखें 2,000 का। डिस्काउंट रिसीव्ड ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1,200 है। एक चीज जो जरूर आती है वो क्या है, पेमेंट जो हमने इनको करी, और पेमेंट हमें कहाँ से मिलती है, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड से। देखें ये बैंक अकाउंट की क्रेडिट पे जो क्रेडिटर है ये पेमेंट है, यानी कितनी पेमेंट करी हमने, 75,000 की पेमेंट करी, ये भी आ जाएगा डेबिट पे। तो क्रेडिटर का ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे 3,500, सीडी डेबिट पे 4,100, परचेज रिटर्न डेबिट पे, डिस्काउंट रिसीव डेबिट पे, पेमेंट डेबिट पे। अब इसको बैलेंस करें, कैसे बैलेंस करेंगे, डेबिट वाली साइड को टोटल करें। डेबिट पे क्या है, 2,000 है, प्लस 1,200 है, प्लस 75,000 है, प्लस 4,100 है, माइनस 3,500 है, तो ये बन रहा है 78,800। तो ये आ जाएंगी क्रेडिट परचेजेस 78,800। सही है ना, डेबिट वाली सारी प्लस कर ली और क्रेडिट पे जो ब्रॉड डाउन है वो उसमें से माइनस करके ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो इस तरह हमने निकालनी क्रेडिट परचेजेस 78,800, और ये क्रेडिट परचेज और ये कैश परचेज, इन दोनों को प्लस कर लें। कैश परचेज 11,000 और वो 78,800, तो ये टोटल बन जाएगा 89,800। 89,800 ये आ जाएंगी टोटल परचेजेस जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएंगी, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तब। टोटल परचेजेस इस तरह सॉल्व करना है। इसको कॉपी कर लें आप लोग, कोई मसला है मुझसे पूछे, हम एक और सवाल करते हैं, फिर वो आप लोग करेंगे। सही है, इसको कॉपी कर लें, क्वेश्चन भी कॉपी कर लीजिएगा, सोल्यूशन भी कॉपी कर लें जल्दी से। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर वो और क्लियर हो जाएगा जब आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
यार ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? सवाल करें एक। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, कोई कॉपी कर रहा है तो हैंड रेज कर लें। ठीक। पता है कॉपी कर लिया करें यार, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आप कॉपी कर लेना, आप लोग के दिमाग में ये चीज बैठेगी ना फिर। मैं करवा दूं क्वेश्चन अब। इसी तरह का सवाल आता है, परचेजेस निकालते हैं, सेल्स वाली चीज हमने देख लिया। कैश परचेज टीवी होगी अगर है तो। क्रेडिट परचेज निकालनी पड़ती है हमेशा, क्रेडिटर अकाउंट बनता है, लायबिलिटी पीएलसी की तरह। अच्छा यार हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग सॉल्व करेंगे ठीक है, क्वेश्चन भी कॉपी कर लीजिएगा साथ में प्लीज। स्टार्ट करें आप लोग, इसकी टोटल परचेजेस निकालने जल्दी से। कैश परचेजेस हैं, क्रेडिट परचेजेस आप निकालेंगे और फिर उनको ऐड करके टोटल परचेजेस हैं। जल्दी सॉल्व कर लेगा यार इसको।
118,600 टोटल परचेज बिल्कुल ठीक है, सही है, समझ जाते सही है यार। बाकी आप लोग भी सॉल्व करना है। फिजा सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा।